चलिए बताइएगा, भारत के प्रथम गणितज्ञ। आर्यभट्ट सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बताइएगा, दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ठीक है। अब भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यह भी मीरा कुमार, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का प्रथम खादी मॉल पटना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, हाँ हरिहर मेला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? सही है, पटना 1934। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा सारण, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार, ठीक है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ का है? पशु प्रजनन बिहार में है। नहीं, यह पिपरा कोठी मोतिहारी पूर्वी चंपारण है। हाँ, पिपरा कोठी मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ठीक है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 62, ठीक है। जाकिर हुसैन को 1963 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 92। अब बिस्मिल्लाह खां को 2001, हाँ 2001 में, ठीक है। और जे.आर.डी. टाटा को 92, हाँ 1992। और जयप्रकाश नारायण को 1999, ठीक है। हाँ, सब बिहार के हैं, सब बिहार के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार के प्रथम गणराज्य, सही है, बज्जी संघ, हाँ वैशाली प्राचीनतम, ठीक है। और प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। बिहार का प्राचीनतम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, ठीक है। और बताएगा, बिहार के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, ठीक है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में मुंगेर में, ठीक है। अब बिहार विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया अशोक, ठीक है। विश्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल ठीक है, पीएमसीएच पटना निर्माणाधीन है। और हाँ, अब विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में, ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 7। निर्माणाधीन है, बन रहा है। बिहार में रोगी बहुत ज्यादा है, अस्पताल बहुत कम है। रोगी कहीं बहुत ज्यादा है। पीएमसीएच छोड़ के कहीं कोई इलाज ही नहीं है यहाँ पे सरकारी में। सुविधा को नहीं मिल रही है। और पीएमसीएच का भी हालत खराब, बहुत हालत खराब है, डॉक्टर्स में एक से एक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1908 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर किसकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई थी? बिहार प्रांतीय सम्मेलन में ये हुई थी सरफराज हुसैन खां के अध्यक्षता में, ठीक है। और इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था?
पटना में। हाँ ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। हाँ सैयद हसन इमाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? मुंगेर में। हाँ मुंगेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। इस सम्मेलन में इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया और किसने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया था? नहीं, विश्वनाथ मिश्र प्रस्ताव को प्रस्तुत किए, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे। रामकृष्ण शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद बिहार प्रांत की यात्रा किस महापुरुष ने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर कौन कॉलेज गए थे? भागलपुर। हाँ भागलपुर कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्डों या अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया। बिहार के किस व्यक्ति ने बड़े ही तार्किक ढंग से इस प्रस्ताव को पेश किया था? हाँ मजरुल हक। ठीक है। तार्किक ढंग से। और जोरदार रूप से समर्थन किसने किया था मजरुल हक का? तो मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ मोहम्मद अली जिन्ना। और हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। हसन इमाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 39। हाँ 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन बताना है। 1912 का जो अधिवेशन था, कैमा अधिवेशन था? 27वां। हाँ 27वां अधिवेशन था, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाँ ठीक है, रंगनाथ माधोलकर, RN माधोलकर। यही आया था बीपीएससी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1922 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। और 1940 का जो 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? रामगढ़। हाँ रामगढ़ झारखंड। और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में नहीं आएगा ना सर? उस समय आजादी के पहले की बात नहीं हो रहा है, तब वो बिहार में रहेगा। आजादी के पहले की बात है बिहार। हाँ तब इतिहास अभी जो वर्तमान वो थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बिहार में इसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? मजहरुल हक। और उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां। हाँ सरफराज हुसैन खां को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने पटना की यात्रा कब की थी? 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 पटना की यात्रा की थी। ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा,
महात्मा गांधी के एक सहकर्मी ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के उस सहकर्मी का नाम बताइए। उसका है नाम है उनका जनकधारी प्रसाद। हाँ, जनकधारी प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित किस पुस्तिका में बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी? बिहार स्वराज कथा। हाँ, स्वराज कथा नामक पुस्तिका। ठीक है, जो कि बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के सरकारों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया था, स्वराज कथा को। और ये इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद वाजपेयी। हाँ, स्वराज कथा के लेखक बाल मुकुंद वाजपेयी। ठीक है। औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग जीविकोपार्जन के लिए किस पर निर्भर थे? कृषि पर। हाँ, लगभग 96%। हाँ, 96%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 30 दिसंबर 1916 को किस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे? सही है, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? कुछ प्रमुख का नाम बताइए। कुछ प्रमुख का। सही है। सरदार पटेल बिहार का ना पूछ रहे हैं? बिहार में तो सब राजकुमार, हाँ, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, हाँ, कृष्ण सिंह भी थे, रामौनी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भी थे। ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद है ना, जेबी कृपलानी, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई, और यही जो थे, हाँ हाँ, फिर महादेव देसाई जो बाद में क्या बने थे? महात्मा गांधी के सचिव। हाँ, सचिव बने थे। ब्रज किशोर, शंभुनाथ, नहीं, वो है बिरल देसाई। हाँ, बिरल देसाई। हाँ, ग्रीन मैन ऑफ गुजरात, वो अलग है। ठीक है, बिरल देसाई। और ये है आपका कौन देसाई? महादेव देसाई, है ना, जो महात्मा गांधी के सचिव थे। जुड़े रहना जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा कौन सी प्रथा लागू की गई थी? तिनकठिया प्रथा लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के कितने भाग पर 3/20 हाँ फसल उपजानी होती थी? हाँ, 3/20 भाग पर, है ना, 3 कट्ठा। हाँ, 1 बीघा में 3 कट्ठा, है ना, भागवत नील की खेती हाँ करना होता था। हाँ, नील। अगर कोई किसान इसे, सुनिए, अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो इसके लिए आवश्यक था कि वो बगान मालिकों को एक बड़ी राशि तवान, सरहवेशी या अबवाब के रूप में दे। ये सब उस समय था, है ना, ये सब रूप में दे। इस पेज से 2 क्वेश्चन था बीपीएससी में, ये दोनों पेज से, है ना, ये 3/20 वाला, है ना, और एगो जो बिहार में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये दोनों एक ही परीक्षा में आया था। हाँ, ये भी था राजकुमार। हाँ, निमंत्रित तो मतलब लगता है नहीं कि प्रत्येक बीपीएससी में पूछता है। राजकुमार शुक्ल वाला रहबे करता है। ये सब क्वेश्चन जो गलती करेगा समझिए उसका नामुमकिन है होना। वो सब तो बातें अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अठारह 1959-60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपना बंगला नाटक में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। उस नाटक का नाम क्या है? हाँ, नील दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, 1859-60 में। ठीक है। और नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि ने किया था, नाम क्या है?
नाम क्या है उनका? मधुसूदन दत्त। हाँ, मधुसूदन दत्त, 1861 में। ठीक है, आगे इसमें है पेज नंबर 76 77। मैंने ये बता नहीं चलेगा। बहुत मेन से सब खत्म हो जाएगा। इसमें आता है मॉडल स्टूडियो नहीं, जब नया नया नाम आता है सर, वो जब थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए बताइएगा। बरसात के मौसम में दक्षिण गंगा मैदान के सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध की रेखा दक्षिण में स्थित निम्न भूमि पर फैल जाती है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह भाग क्या कहलाता है? ताल क्षेत्र। हाँ, ताल क्षेत्र कहलाता है, जिसका हमेशा पानी रहता है। हाँ, उसमें हमेशा मतलब कि हाँ रहबे करता है, लगभग पानी रहबे करता है, जिसका विस्तार किन दो स्थानों के बीच है? पटना। हाँ, पटना से मोकामा के बीच है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रमुख ताल कौन कौन है? बड़हिया ताल, हाँ, सिंघोल टाल और मोर टाल। हाँ, फिर सुनिए, बड़हिया टाल, मोकामा टाल, सिंघोल टाल और मोर टाल। ठीक है। गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? एक है सर सोन नदी वाला, सोन गंगा द्वाब है, हाँ, मगध का मैदान, मगध का मैदान, और तीसरा है सर पठार, अंग का मैदान। अंग का मैदान। हाँ, ठीक है, सुन लीजिए इसको फिर से। सोन गंगा द्वाब, दूसरा मगध का मैदान, तीसरा अंग का मैदान। ठीक है। मगध का मैदान। हाँ, मगध मैदान में गया पटना आ जाता है। हाँ, मगध का मैदान किन दो नदियों के बीच है? सोन और क्यूल नदी। हाँ, सोन और क्यूल नदी, मगध का मैदान। ठीक है, और अंग का मैदान कहाँ तक विस्तृत है? क्यूल नदी से, हाँ, क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी। हाँ, क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत है, जबकि सोन गंगा द्वाब सोन नदी के पश्चिमी में स्थित है, जहाँ टाल नहीं मिलता है ना। इसे क्या कहा जाता है? जहाँ टाल नहीं मिलता। हाँ, उसे कहा जाता है भोजपुर का मैदान। हाँ, भोजपुर का मैदान कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी पूरब साइड है। अगला क्वेश्चन बताएगा। बिहार के दक्षिण में पठारी भाग में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर तथा बांका आदि जिले आते हैं। यह कुल मिलाकर कितना वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? 2927 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 3.68%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कैमूर पठार कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रोहतास और कैमूर जिला में फैला हुआ है? 1280। हाँ, 1280। ठीक है। और कैमूर का पठार किस पर्वत का पूर्वी विस्तार है, जो बालू पत्थर या शैल से निर्मित है? ठीक है, हाँ, विंध्याचल पर्वत के पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बिहार के दक्षिण के पहाड़ी भाग को 4 भागों में उप विभाजित किया गया है। कौन कौन? बिहार के दक्षिण के पहाड़ी भाग को 4 भागों में उप विभाजित किया गया है। कौन कौन? कैमूर का पठार हो गया, ठीक है, एगो गया राजगीर वाला हो गया सर। हाँ, राजगीर से गिरियक, और उसके बाद फिर हो गया गिरियक के बाद नवादा मुंगेर पहाड़ी, गया पहाड़ी। हाँ, गया पहाड़ी। फिर सुनिए, कैमूर का पठार गया पहाड़ी का पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, और चौथा नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। हाँ, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। कैमूर का पठार यह विंध्य श्रेणी का पूर्व भाग है, उसे और क्या कहा जाता है? हाँ, सही है, उसे रोहतास का पठार भी कहा जाता है। ठीक है।
कैमूर का पठार राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसका सीमांकन उत्तर के शाहबाद के मैदान से दक्षिण में किस जिला के सीमा से होता है? कैमूर। हाँ, कैमूर जिला के सीमा से होता है। ठीक है, यह जो है कैमूर का पठार कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है? बता रहे हैं 80 किलोमीटर चौड़ा है और 283 483 हाँ 483 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है, फैला हुआ अपर्दित व ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई कितना मीटर है? औसत ऊंचाई 300 से 450। सही है, 300 से 450 मीटर। ठीक है, और बताइएगा ये जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है कैमूर का पठार, इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है? कैमूर वाला का है कोई गढ़ है? हाँ, रोहतासगढ़। हाँ, रोहतासगढ़, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 495। हाँ, 495 मीटर है। ठीक है, ऐसे रोहतास पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सोन नदी, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी भाग को काट कर निकाला गया। हाँ, बीच से निकाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गया पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी प्रमुख है? गया में गिरी कौन सी है? जेठियन। हाँ, हिंडाज व हल्दिया की पहाड़ी प्रमुख है। गया व जहानाबाद की सीमा पर बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी स्थित है। ठीक है, बराबर पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? बराबर का ले जाते हैं 250। हाँ, 230 मीटर है। हाँ, 230 मीटर। ठीक है, बताइएगा किस शहर के निकट रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी व कटारी पहाड़ी है? गया सर। गया, हाँ, गया के निकट है। ठीक है, हाँ, बताइएगा नालंदा जिले के दक्षिण छोर पर कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? नालंदा पे। हाँ, नालंदा जिले के दक्षिण, हाँ, राजगीर पहाड़ी। राजगीर पहाड़ी। ठीक है, और इसका विस्तार जो है पश्चिम में गया और पूर्व में गिरियत तक। हाँ, पूर्व में गिरियत तक। ठीक है, और यह जो पहाड़ी है राजगीर की पहाड़ी में गिरदकुट पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 46। हाँ, गिरदकुट पहाड़ी की ऊंचाई है 446 मीटर। ठीक है, राजगीर गिरियक पहाड़ी यह किस जिले में स्थित है? नालंदा। हाँ, नालंदा में। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं राजगीर गिरियक पहाड़ी में? हाँ, वैभव गिरी वो नहीं, वो तो गया पहाड़ी में है। हाँ, राजगीर में है सर। सटा हुआ है, गया क्षेत्र में आता है, वो गया पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ, और राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र में इसमें वैभव गिरी सटा हुआ है, समझे? वैभव गिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और रत्नगिरी नामक पहाड़ियां हैं राजगीर गिरियक पहाड़ी में। हाँ, इसमें वैभव गिरी की ऊंचाई सर्वाधिक है, कितना है? 380 मीटर। ठीक है, अगला है नवादा मुंगेर पहाड़ी, यह जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग किस नदी तक फैला है? गंगा नदी तक। हाँ, गंगा नदी तक फैला है। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में फैली खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। इसका विस्तार जमालपुर से कहां तक है? जमालपुर से लेके जमुई तक। हाँ, जमालपुर से जमुई तक। ठीक है, चलिए, तो कंप्लीट हो गया। आगे इसमें पढ़ लीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कि दूसरा चैप्टर शुरू कर दें? हाँ, ठीक है, दोनों पेज पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जलवायु और मेधा भी पढ़ लीजिएगा। 2 पेज खड़ा मतलब 2 पेज खड़ा।
चलिए बताइएगा बिहार के प्रथम राज्यपाल। दौलत राम। दौलत हाँ, जय रामदास दौलत राम। ठीक है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार के अब्दुल गफूर। ठीक है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ठीक है। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हाँ, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हाँ, महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है। और अगला बताइएगा बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हाँ, ठीक है, सर एडवर्ड एम चोम्स चामियार। ठीक है। अगला बताइएगा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बिहार के स्वतंत्रता पूर्व रामदयालु सिंह। और स्वतंत्रता के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है। अगला बताइएगा प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बिहार के उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता पूर्व। और स्वतंत्रता के बाद है देवशरण सिंह। हाँ, देवशरण सिंह। ठीक है। और बिहार विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एसके बागे। हाँ, एसके बागे। ठीक है। प्रथम विधान परिषद सभापति बिहार के स्वतंत्रता बाद है ये राजीव रंजन प्रसाद। ठीक है। प्रथम विधान परिषद उप सभापति बिहार के स्वतंत्रता पूर्व सईद हसन इमाम। और स्वतंत्रता बाद है श्यामा प्रसाद सिंह। स्वतंत्रता बाद। ठीक है। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। ठीक है। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। हाँ, मंजू प्रकाश। ठीक है। और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। हाँ, सर गणेश दत्त। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। हाँ, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व हाँ, ठीक है, एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चौमियार। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद यह सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। हाँ, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाँ, सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। हाँ, सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। ठीक है। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। बिहार के प्रथम गणितज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलिराम भगत। राजनीतज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में। ठीक है। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार कब बनी 2009 में। ठीक है। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री हाँ, डॉक्टर ठीक है। पहला बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ सही है 29 जून 1968। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु 1874 में। अब प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक ठीक है सर्वहितैषी। ठीक है। और प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट हाँ, संपादक मुरली मोहन। और प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 में। और प्रथम हिंदी फिल्म बिहार का कल हमारा है हाँ। और बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान हाँ, कन्यादान। ठीक है। और बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म हाँ, ठीक है, हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो। ठीक है। बिहार प्रथम गणराज्य बजीसन। ठीक है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता कौन है
स्वर्गीय रणधीर वर्मा। हाँ रणधीर वर्मा, ठीक है। हाँ बिहार एक है सब। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी, ये तो अपना दिनकर। सही है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कीर्ति किस कीर्ति के लिए? उर्वशी, 1971 में, ठीक है। बिहार का प्रथम नगर पालिका? आरा। हाँ आरा नगर पालिका 1865, ठीक है। बिहार के प्रथम महाकवि? विद्यापति। हाँ विद्यापति, ठीक है। प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है बिहार में? बरौनी, ठीक है। अगला है बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र? पटना, ठीक है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना, ठीक है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र? मुजफ्फरपुर, 1978 में, ठीक है। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला? हाँ इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम? ठीक है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक? शेरशाह सूरी, ठीक है। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री? रॉल्फ फिच, ठीक है। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय? पटना विश्वविद्यालय, 1917 में, ठीक है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय बिहार का? नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार में? भागलपुर, ठीक है। बिहार में स्थापित पहला बैंक? हाँ इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अगला बताइएगा बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना? सोन परियोजना, हाँ। और प्रथम सिख गुरु यात्री? गुरु नानक जी, ठीक है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? 1912 बांकीपुर, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी? हाँ राजगिरिया गिरिब्रज। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन था, है ना। मगध की प्रथम राजधानी और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अगला है बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय? मुंगेर, 1963 में। और प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगीति? राजगिरी। और प्रथम गणितज्ञ कौन थे बिहार के? आर्यभट्ट, ठीक।